तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे। कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। तो आज जैसे कि आप जानते हैं आज है करवा चौथ। आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। ये देखिए मेरे बेटू को नील, ये देखो आपने, ये है देख रहे हो, इसने बालों को कहाँ रख लिया है देखो। ऐसे तो रेडी हो चुके, बस सूट नहीं डाला है, तो थोड़ी देर में मैं सूट डालने वाली हूँ और फिर हम आपको मिलते हैं अपनी मौसी के घर पे। अपना व्रत खोलेंगे, वहीं पे पूजा वूजा करेंगे। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ, चलो। निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में आदेश देकर व्रत खोला जाता है। कथा एक साहूकार था जिसके बेटे और एक बेटी की सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चाँद उंगली पर ही खाऊंगी। तब भाई ने सोचा चाँद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दीप जलाया, दूसरे भाई ने छन्नी लेकर उसको ढका और नकली चाँद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चाँद उगाया है देव दे। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी चलो देव दे देव। उसकी भाभियों बोली तुम्हारा चाँद उगा होगा, हमारा चाँद तो रात को उगेगा। बहन ने तब अकेले ही अधेर दे दिया और खाने लगी। वह ग्रास में बाल आया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास मुँह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा रास्ते में जो भी मरीज मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसको कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो मिला उसे आशीष दिया कि तुम सातों भाई की बहन हो, तुम्हारे भाई सूखे रहे और तुम उसका सुख दे दो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पाँव लगी तो उसने कहा सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद का सोने पर सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सासू ने कहा पति धरती पर पड़ा है। वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने लगी, बैठ गई। बाद में सासू ने दासी के हाथ बची कुची रोटियां भेज दी। इस प्रकार के समय बीतते गई। मार्गशीर्ष के चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दिखलिया बोली हे माता आपने मुझे उजाड़ा तो आपकी मेरा उद्धार करोगी, आप मेरा सुहाग देंगे पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया फूस की चौथ आएगी, जब मेरे से बड़ी है उसे ही कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। फूस की चौथ आकर चली गई, माघ की भी चली गई, फागुन की चौथ भी आकर चली गई, चैत्र बैसाख जेठ साढ़ और सावन भादों की सभी चौथ आई और यह कहकर चली गई कि आगे आने वाली को कहना। असोज की चौथ आई तो उसने बताया कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती, वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। वह बताकर भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांदुमानी करवा ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली पापिन हत्यारिन मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब बहन बोली जो मुझसे भूल इनसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों में काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके ले जाकर बरोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो बैठ कर बैठ गया और बोली कि आज बहुत सोया है। वह बोली क्यों सोई, मुझे तो 12 महीने हो गए। अब जाकर चौथ माता ने मेरे सुहाग लौटा तो उसने कहा जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनो करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन तीनों को चौपड़ पासों में खेलते थे तो उसने सासू को जाकर बताया। तब से सारे गाँव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि जब स्त्री चौथ का व्रत करे तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। ये चौथ माता जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसा सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल चांद को दे देते समय ऐसा 7 बार बोले।
लगा दो। अरे वो चन्नी में देख दिए, चन्नी देख में कभी से देख, चांद देख कभी से देख, चांद दिख रहा है वो मंदिर के ऊपर है वो। हाँ दिख रहा है, वो पेड़ के ऊपर का। हाँ इस बंदा पहले चांद देख, हाथ जोड़ के। तो गाइस, तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे भी आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू। हैप्पी करवा चौथ आप सभी।